हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित हैं, आज मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत की चाहे कौन सी परीक्षा क्यों ना हो, ये प्रश्न हर परीक्षा में आया हुआ है और आने वाला भी है। देखिए, तो याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। कब सर? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सर बात करें जो इनका नाम राखल दास बनर्जी है, इन्होंने किस चीज़ की खोज की? तो इनको भी याद रखना है, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। कब सर? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। इसको भी याद रखना, ये भी एक पुरातत्व स्थल है। ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार फरीद त्याग दिया, यानी कि जिसने अपना राजपाट छोड़कर बाद में एक ऋषि मुनि बन गया, वो राजा कौन था? तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मौर्य वंश में से है, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रख लोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? यानी कि जो तराइन का युद्ध हुआ था पहला वाला, वो किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह, और ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ओके। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये सर कौन सा युद्ध है? ये पहला युद्ध है। अगर पूछे सर तराइन के पहले युद्ध में कौन जीता, तो याद रखना है जो पृथ्वीराज चौहान थे वो प्रथम युद्ध में जीते थे। ठीक है। अगर बात करें तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, वो हुआ 1192 में। का सर? तराइन का द्वितीय युद्ध का हुआ 1192 ईस्वी में। किस किस के बीच? इन्हीं दोनों, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। लेकिन उस जो दूसरा युद्ध था उसमें कौन जीते? उसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन ए सादत खां, ऑप्शन सी सरफराज खां, और ऑप्शन डी अन्य गौरी और अजय पाल। तो याद रखना है, जो मुर्शिद अली खां हैं, जो मुर्शिद कुली खां, इन्होंने ही बंगाल को मुगल जो साम्राज्य था उससे अलग किया और उसको इंडिपेंडेंस किया, यानी कि स्वतंत्र किया। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? यानी कि एक एक्ट या जो अधिनियम कहते हैं इसे, वो कब लागू किया? तो याद रखना है 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू किया गया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ऑप्शन ए 1870 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद या फिर ईस्वी में, 1858 में, या फिर 1799 ईस्वी के बाद। तो याद रखना है 1858 में अंग्रेजों ने फूट डालो की नीति अपनाई थी और शासन करो। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 7, इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्षों तक, यानी जो कि इंग्लैंड का यूके थे या ब्रिस्टल बोलते हैं उसे, वहाँ का युद्ध है वो कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, या फिर 10 वर्ष? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 7 वर्षों तक युद्ध चला था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक युद्ध चला था। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया, या फिर दक्षिण एशिया? तो याद रखना, जो सेंटर है बीच वाला केंद्रीय एशिया, यहाँ से आर्य आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? सिंधु घाटी, द्रविड़, वैदिक, या फिर आर्य? तो आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई। सर पूछे रामायण के रचयिता कौन है? जो रामायण के रचयिता उनका नाम है वाल्मीकि। क्या नाम है? वाल्मीकि रामायण के रचयिता है। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर ब्रह्मगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए, दूसरी हुई थी बैरम खान और हेमू। बैरम खान जो था वो लड़ा था
अकबर की तरफ से, और हेमू आप जानती हैं जो कि दिल्ली का शासक था, ठीक है, दिल्ली का हिंदू शासक था, ठीक है। अगर पूछे फिर पानीपत की पहली लड़ाई थी यानी प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी फर्स्ट युद्ध हुआ पानीपत का, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 12। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया या फिर तुर्की। तो याद रखना है जो मोहम्मद गौरी था वो था अफगानिस्तान का शासक। कहाँ का, फिर अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। देखिए, मुगल काल में सर्वप्रथम, यहाँ पर नंबर थोड़ी मिस्टेक, कोई बात नहीं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए, यानी कि शुरुआत में मुगल थे, उन्होंने किस स्थान पर अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर है सूरत। क्या है फिर, सूरत। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में, वहीं पर सबसे पहले अपने जो कारखाने वो रखे थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 16। पहली सहायक संधि कौन सी थी, रूहलखंड, निज़ाम, अवध, झांसी। तो अवध एकदम करेक्ट आंसर है। अवध में ही पहली संधि हुई थी 1765 में। कब, 1765 ईस्वी में जो अवध है, क्या है सर, अवध में पहली संधि हुई थी अंग्रेजों और भारत के जो राजा थे, जो बाजी पेशवा, उनके बीच हुई, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 17। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल। तो याद रखना है ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, पुरंदरदास जी कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड। तो याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, इनके शासनकाल में कौन आया, चीनी यात्री आया था, पहला चीनी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स किसे कहते हैं, अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो याद रखना है जो शाहजहां था इसे हम कहते थे, सॉरी पहले कहते थे प्रिंस ऑफ वेल्स, इसके नाम से इसे पुकारा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला। सिख समुदाय के लास्ट यानी कि अंतिम गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिंह, ये ही सिख समुदाय के लास्ट यानी कि अंतिम गुरु थे। इसको भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से प्रारंभ हुआ या फिर आरंभ स्टार्ट हुआ, ठीक है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। बहुत बार परीक्षा में पूछा, ऐसी कोई परीक्षा ना हो जिसमें यह प्रश्न ना आया हो। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर है, यहीं से इसे शुरू हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट याद रखनी है बात, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, वहाँ पूछता है कुचिपुड़ी को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है थाल या फिर मटका जो नृत्य है उसके नाम से कुचिपुड़ी को जाना जाता है, किसके, थाल या फिर मटका। इसे भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य, और इसे किस नाम से जानते हैं। इसका अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, ताजमहल के डिजाइन, डिजाइन का अर्थ होता है, वैसे आता है परीक्षा में डिजाइन नहीं देगा, आपको दे भी सकता है, वैसे पूछेगा कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है, ठीक है। तो याद रखना है इनका नाम क्या है, उस्ताद ईसा। क्या है फिर, उस्ताद ईसा। इसको भी याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। ताजमहल जो कि विश्व के 7 अजूबों में से आता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए 23 क्वेश्चन ही एनफ है, और कल से नेक्स्ट आगे क्लास आपकी रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कृपया उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत।